इस श्रीमद् भागवत कथा का ये 6ठम दिवस बड़े भाव के साथ तन्मय होकर के भक्तिमय होकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम ही पार लगाने वाला है। तो बड़े भाव के साथ हम भगवान की शरण में चलेंगे, गोविंद नाम का सहारा लेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद। ताली बजाते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। बो बदन मयंक बारो, मोहे धन बंक बारो, बो केहरी श्रीलंक वारो, रूप उजियारो है बो, केहरी श्रीलंक वारो रूप, लोचन विशाल बालो, गल मणिमाल वारो, बो मस्त गज चाल वालो, जब से न्यारो है बो, मस्त गज चाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। वो पीत पट बैन वारो मधुबरी सैन वारो, वो लाल बलबीर प्यारो तरत नटारो है वो, लाल बलबीर प्यारो तरत नटारो है वो। मोर की मुकुट बारो टेढ़ी सी लकुट बारो, वो टेढ़ी टांग वारो कृष्ण देवता मारो है वो, टेढ़ी टांग वारो कृष्ण देवता मारो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। लाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ने गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ने गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। ताली बजाते हुए हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। कल की श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी ने बहुत ही सुंदर चरित्र भगवान के माखन चोरी की बाल लीलाओं को श्रवण किया। श्याम सुंदर कन्हैया ने जिस माखन को चुराया है, हम सबकी दृष्टि में सब यही मानते हैं कि जो दही में निकलने वाला माखन है उसको चुराया है, पर ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। भगवान जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो भगवान नहीं है, और जो भगवान देखते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है। श्याम सुंदर कन्हैया ने जिस माखन की चोरी की है, एक दिन श्याम सुंदर कन्हैया मैया की गोदी में लेटे हुए थे। मैया ने बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए घर में। कहा, लाला मैंने तेरे ताए सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। तो श्याम सुंदर कन्हैया मैया से बोले, मैया मोको ये पकवान स्वीकार ना है, क्योंकि देखो पकवान हर घर में नहीं बन सकते हैं। रसगुल्ला हर घर में नहीं बन सकते हैं, समोसा हर घर में नहीं बन सकते हैं, भजिया हर घर में नहीं बन सकते हैं, पर यदुवंशु के यहाँ दूध दही और मक्खन जरूर होता है। तो भगवान मैया की गोदी में लेटे कहते हैं, मैयारी मोहे माखन नहीं तो भावे, मैयारी मोहे माखन नहीं तो भावे, जो मेवा पक बान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे, मैयारी मोहे माखन नहीं तो भावे, मैयारी मोहे माखन नहीं तो भावे। भगवान मैया से कहते, मैया मुझे मक्खन अच्छा लगता है, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई कठोरता नहीं है। माखन का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। माखन खाने में दांतों की भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी खा सकता है। अब भगवान मैया से कह रहे थे, और गोपियां चोरी चोरी करके भगवान का दर्शन करवे के ताएं आती थी। जब से भगवान को गोपियों ने देखा तब से गोपियों का कहीं मन नहीं लगता। वो किसी ना किसी बहाने यशोदा मैया के आंगन में पहुंच जाती, खिड़की से झरोका से झांककर भगवान को देखती रहती। तो एक युवती खड़ी हुई थी, ब्रज जुबती पाछे ठाड़ी, ब्रज जुबती एक गोपी सुन रही थी ये बात, वो देख रही थी। ब्रज जुबती पाछे ठाड़ी, ब्रज जुबती सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहूँ अपने घर, देखो माखन खा, मैयारी मोहे
माखन ही तो भावे मैयारी मोहे, माखन ही तो भावे मैयारी मोहे। बैठ जाए मथनिया के ढिग, मथनिया जानते जिससे दही बिलोया जाता है। गोपी कहती है कि कब ऐसा अवसर आए कि भगवान हमारे घर आकर के हमारे माखन को भी खाएं। हमें पता है कि भगवान के घर में दूध दही माखन की कमी नहीं है। कन्हैया के घर में 81 लाख गायें थीं, तो दूध दही माखन की कोई कमी ना है। पर भगवान प्रेम के बस में हैं, जो प्रेम से उन्हें बुलाता है वो दौड़े चले आते हैं। बैठ जाए मथनिया के ढिग, बैठ जाए मैं तब रहूं छपानी, सूर्यदास प्रभु अंतर्यामी। थोड़े आपको शास्त्रीय संगीत में ले सके चलते हैं। और हमारे तबला पे साथ दे रहे हैं सचिन जी, बहुत अच्छे बजाने वाले हैं। और किस प्रकार अब अलंकार में वो साथ देंगे हमारा। नीजा रे नीजा रे नीजा रे, नीजा रे नीजा रे नीजा रे, 3 बार। सरे गामा सरे गामा सरे गामा सरे गामा सरे गामा, नी 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 सरे ग रे ग म ग म प म प द प ध नि। छह बार तोड़कर सरे ग रे ग म प म प द प ध नि। बैठ जाए मथनिया के ढिग, बैठ जाए मैं तब रहूं छपानी, सूर्यदास प्रभु अंतर्यामी। ग्वालन मन की जान मैयारी मोहे, माखन ही तो भावे मैयारी मोहे, माखन ही तो भावे मैयारी मोहे। माखन 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 ही तो भावे। तानपुरा बड़ा थोड़ी यार। बोले गोविंद भगवान की। भगवान के घर में माखन की कोई कमी नहीं है। अब परीक्षित जी आप तो सुना ही लो, को तो सब
तुम्हें केवल हमें देखने। जैसे जयमाला में, जयमाला डही थी कि नहीं अपनी? डही थी बस। तो अब 7 दिना को तुम्हारी हमारी डही जयमाला, इतना ध्यान लगाओ ने। तो गोपियों ने अपना भाव प्रकट किया है। आप बड़े ध्यान से सुनना, आज की जो कथा है ये संपूर्ण सार है भागवत का। जिस प्रकार शरीर में प्राण का महत्व है, प्राण निकल जाने पर शरीर की कोई कीमत नहीं रहती है। मोबाइल में जब तक सिम है तो मोबाइल कितना भी महंगा, उसकी कीमत, और सिम निकल गई। तालाब में जब तक पानी है तो तालाब की शोभा है। तो भागवत के प्राण हैं रास पंचाध्यायी। तो भगवान से जब भगवान ने कहा मुझे माखन प्रिय है, क्योंकि जहां लोभ मोह अभिमान जब तक हमारे पास रहेंगे तब तक हम पर भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। भगवान को अभिमानी लोग पसंद नहीं हैं, जो सरल हैं। तो भगवान कहते मुझे माखन प्रिय है। और जब से गोपी ने सुना है तो सारे नगर में, सारे ब्रज में उसने मिनादी पिटवा दी कि भगवान को माखन प्रिय है, माखन प्रिय है, माखन प्रिय है। पकवान प्रिय नहीं है। काजू किशमिश बादाम रोज थोड़ी कोई खिला सकता है। जैसे यदुवंशी के यहाँ महाराज दूध मांग ले तो मिल जाए, मठा मांग ले तो मिल जाए, दही मांगे तो मिल जाए। अब महाराज के ले आओ बादाम काजू तो खुआ पे कहा सब। अरे जिसके यहाँ जो चीज है वो मांगो है। वो वस्तु नहीं मांगना चाहिए जो उसके पास है ही नहीं है। वो वैसा सामर्थ्यवान नहीं है। तो भगवान ने उन यदुवंशियों से क्या मांगा? माखन। भगवान जानते हैं कि हमें क्या खिला सकते हैं, तो भगवान ने माखन की इच्छा की और कुछ नहीं मांगा। बोले मैं इसका भूखा हूं। अब यदि इस कथा को हम उपनिषद में ले जाएंगे तो माखन जानते हो बनता कैसे है? माखन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दूध चाहिए, फिर उसे दही बनाना है, फिर दही में बिलोने के लिए रस्सी चाहिए और मथानी चाहिए, तब मक्खन निकलेगा नहीं। अच्छा, दूध हम लगाएंगे गाय से तो हमें एक पात्र चाहिए। सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगी ये कथा। पीछे के लोग भी ध्यान से सुनो, थोड़ा बातचीत नहीं करना है, बड़े ध्यान से सुनो। यदि ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया भागवत। वही आपको कोई सुनाएगा भी नहीं। दूध रखने के लिए क्या चाहिए? पात्र। क्या चाहिए? पात्र। तो पात्र जानते हो क्या है? भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए क्या चाहिए? शरीर। सही बात है। बिना नेत्र के कैसे दर्शन करेंगे है? बिना कान के कथा कैसे सुनेंगे? और बिना हाथ के सेवा कैसे करेंगे? तो हमारा जो शरीर है ये पात्र है, और भगवान की जो कथा है, भगवान की सेवा है, वो है दूध। पर इसमें एक पात्र में छिद्र है। छिद्र मानवता छेद। कौन सा छिद्र है ये? माया रूपी। हम सब इतनी माया में लीन हैं कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सब लोग कथा नहीं सुन पा रहे महाराज, सब सेवा नहीं कर पा रहे हैं। घर में यदि 10 लोग होते हैं तो एक ही व्यक्ति सेवा कर पाता है। हमारे तिलक जी बोले महाराज अब हम तो दीक्षा नहीं ले सके, पर हमारे भजिया गाने लखों दे दीजिए दीक्षा। हमने दीक्षा तो दे दें, पर हमें 1-2 चीजें प्रिय नहीं। कले महाराज जी बिल्कुल सही है, जे सेवा करे ठाकुर जी की, हमने तो इन्हें मिल जाए, हमें कछु नहीं चाहने। हमें तो वही व्यक्ति चाहिए जो ठाकुर जी से जुड़ा हो, बात खत्म।
सीधी सीधी हमारी दक्षिणा यही है कि जो ठाकुरी से जुड़ा है वो हमारा है, बात खत्म। तुम्हारे धन दौलत जमीन जायदाद तुम गहे रखे रहो, हमें कछु नहीं चाहना है। एक चीज चाहिए, यदि है तुम्हारे पास तो दे दो और गुरु बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और नाता एक राम जी से दूजा नाता। तो हमारा जो शरीर है ये पात्र है भगवान से जुड़ने वाला। ये अच्छा है कि भगवान ने हमें नेत्रहीन नहीं बनाया, भगवान ने हमें बहरा नहीं बनाया, भगवान ने हमें अपंग नहीं बनाया। कितनी अच्छी बात है। तो भगवान ये कमी कर देते तो हम कैसे दर्शन करते, फिर रोते घर पर बैठे, कहते हम अच्छे होते तो मंदिर चले जाते। हमारी आंखें होती तो हम दर्शन करते, हमारे कान होते तो हम सुनते। जिनके कान नहीं वो रो रहे हैं, जिनके आंख नहीं वो रो रहे हैं, और जिनके हाथ हैं वो भी रो रहे हैं, और जिनको सब कुछ भगवान ने दिया है वे सो रहे हैं। जिनके आंख है, कान है, मुंह है, वे सो रहे, और सोने के साथ फिर बाद में रो रहे। क्योंकि जब जीवन निकल गया तो अब पछतावा होता का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भगवान ने इतना सुंदर ये पात्र दिया है शरीर कि इसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, मीराबाई ने, रैदास ने, नरहरिदास ने, कितने भक्तों की कथा है महाराज। इसी कलयुग में शरीर रूपी पात्र से भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े धनवान हों। अंबानी हैं, सबसे बड़े पैसा वाले हैं, जी को जो जियो मोबाइल चल रहा है, तो गारंटी को उन्हें भगवान मिल जाएगा। कोई कहे हम महाराज ब्राह्मण कुल में हमें जन्म मिला है तो भगवान तो हमें मिले। कोई कहे अरे हम बलशाली हैं, हम सबसे बड़े खली भारत का सबसे बड़ा मल्ल योद्धा खली, वो कहे सबसे बलशाली हमें भगवान मिल जाए। कोई कहे हम बहुत सुंदर हैं, तो भारत में हमसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है, वो कहे हमें भगवान मिल जाएंगे। पर ध्यान देना, भगवान कहते हैं केवल एक भगति कर नाता। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी भक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए सुंदर होना आवश्यक है, धनवान होना आवश्यक है, ऊंचे कुल में जन्म लेना आवश्यक है, बलवान होना आवश्यक है। नहीं महाराज, भगवान कहते हैं केवल एक भगति करना आता। चाहे तुम अंगूठा छाप हो, जाति में बिल्कुल छोटे हो, बल बिल्कुल नहीं हो आप में, पर भाव अच्छा हो। केवट जैसा, केवट ना तो सुंदर है, ना पढ़ा लिखा है, ना धनवान है, ना बलवान है, पर केवट का भाव सुंदर है। तो हमारा ये जो शरीर है ये भगवान को प्राप्त करने का एक पात्र है। भगवान ने कैसा पात्र दिया, स्वच्छ, पर इसमें एक माया रूपी छिद्र हो गया महाराज। हम पत्नी बच्चे धन दौलत के चक्कर में ऐसे फंस गए कि भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। केवल भगवान के लिए, बाकी सबके लिए टाइम है। खेत में पानी बरामने हो गए महाराज, पूरी रात भर बैठे रहो, और लाइट जा रही हो 2-2 घंटा में, बोले अब तो 2 घंटा घुमाऊने लाइट होते ही बैठे रहो। अच्छो पानी बरा दो, भगवान ने ओरे बैसा दे फे, अब काट लो फसल, कुछ कर पाओगे? भगवान की रिपोर्ट तो डैत नहीं है। अरे कुछ समय भगवान को इस शरीर से दो। तो ये पात्र है, इसमें जब दूध आता है तो माया रूपी छिद्र से बाहर निकल जाता है। जब तक आप पांडाल में बैठे हो आपको अच्छा लगेगा हमें कथा सुननी है, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें रोज मंदिर जाना है। और जैसे पांडाल के बाहर निकले तो माया देवी फिर मुड़ी पे बैठ गई आपकी, फिर ढोए बचो भैंस में से गन्या भूसा मुसा जो दिखाने लगो। केवल ये दिखा हमारा। अब माया रूपी छिद्र कैसे बंद होगा, उसके लिए हमें भक्ति का टांका लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भक्ति का टांका।
मतलब हम एक प्रतिज्ञा करेंगे कि रोज हम 5 मिनट गोविंद भगवान का भजन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में आग लग जाए, पर वो 5 मिनट को हम छोड़ेंगे नहीं, वो 5 मिनट भजन करेंगे। ये हम प्रतिज्ञा करेंगे, केवल 5 मिनट भगवान को हम रोज देंगे। हमारे पास भगवान ने कितने मिनट दिए हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 24 घंटा में कितने मिनट हुए हैं? बताओ बताओ बेटा, तुम बताओ। कितने मिनट होते बताओ। अरे सीधा सीधा हिसाब है, 1 घंटा में 60 होते हैं, 10 घंटा में 620, घंटा में 1200, 240, 4 घंटा में 1440। सीधा सीधा तो हिसाब है। तो 1440 मिनट में यदि हम भगवान को 5 मिनट दे देंगे तो हमारे पास कितने मिनट बचेंगे? 1435। 5 मिनट तो लिए भगवान ने, और 5 मिनट में हमारा उद्धार हो जाएगा यदि हमने भक्ति का ये टांका लगा लिया जीवन में। और ध्यान देना, ये जो 5 मिनट हैं इन्हें समझ लेना कि ये तुम्हारे हैं, बाकी सब कुछ तुम दूसरे के लिए कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा? वो दूध रुक जाएगा। अतः जो हम दर्शन करेंगे वो रुकेंगे, जो नाम लेंगे वाणी से वो ठहरेगा, जो कथा सुनेंगे वो ठहरेगी, जो सेवा करेंगे वो भी ठहरेगी। अब दूध आ गया, अब दूध में को दही बनाना है तो जाम डालना पड़ता है। तो जाम कौन सा डालेंगे? भाव रूपी। भाव का मतलब होता है हम भाव से पूजा करेंगे ठाकुर जी की। मन में भाव आया कि आज बढ़िया ठाकुर जी को रबड़ी का प्रसाद लगाना है, बढ़िया 1 किलो दूध को हमने खूब चूल्हे पे उबाला, बढ़िया 200 ग्राम रबड़ी बनाई, बढ़िया उसमें मिश्री डाली, केसर डाला। अब भाव आया कि आज तो ठाकुर जी ने रबड़ी खाई, कल क्या खिलाया जाए ठाकुर। बोले बढ़िया ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में आम आते हैं, कल बढ़िया ठाकुर जी को आम खिलाया जाएगा। जिस दिन ऐसे भाव बनने लगेंगे आपके, क्योंकि भक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक नहीं मिलती है, धीरे धीरे भगवान से जुड़ते हैं। कभी भाव आया कि बढ़िया ठाकुर जी को रसगुल्ले खिलाना है, बोले खोवा तो घर में खूब बेच रहे हम, कल का खोवा ठाकुर जी के नाम, बढ़िया खोवा के रसगुल्ला बना के भोग लगाया भगवान को। तो उसमें भाव रूपी जब जाम डाला तो क्या बन गया? दही। अब दही में से माखन निकालने के लिए हमें एक मथानी चाहिए और रस्सी चाहिए कि नहीं? अब मशीन चलने लगी, पहले तो रस्सी और मथानी से ही मथा जाता था। तो ये रस्सी और मथानी क्या है? श्रद्धा रूपी है मथानी, और विश्वास रूपी, माने भगवान पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी कथा कहती है, उस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो फिर उसमें से जानते हो क्या निकलेगा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जान निहारा। तो उसमें से सुंदर जो प्रेम निकलता है महाराज, उस प्रेम रूपी माखन को ही भगवान ने घर घर जाके चुराया है। ये माखन नहीं चुराया है, केवल प्रेम वाला माखन भगवान, जिसने प्रेम से ठाकुर जी को घर बुलाया है, उसी घर में ठाकुर जी ने जाकर माखन की चोरी की है। बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है महाराज। फूली फिरत ग्वालन मन मेरी, पूछत सखी परस्पर बातें, पायो परयो कछु कहु तेरी, पुलकित रोम रोम।
गदगद मुखवाणी कहत न आवे, ऐसो कहा आहिसो सखीरी हमको क्यों न सुनावे। अरे सखी फूली फिरत ग्वालन, माने इतनी प्रसन्न है, तू कहा हो गयो है। कहा सखी आज मुँह को पतो चल गयो है कि श्याम सुंदर कन्हैया को माखन प्रिय है। क्योंकि कन्हैया ऐसे ही है, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। कोई जाके कह दो सोदा से, कोई कह दो यशोदा से जाकर, नाम तुम्हारा लजाने लगे हैं। कोई कह दो यशोदा से जाकर, नाम तुम्हारा लजाने लगे हैं। पहले गैया चराते ते वन में, मस्त रहते ते मुरली की धुन में। पहले गैया चराते अब ग्वालों की टोली बनाकर, अब ग्वालों की टोली बनाकर सबका माखन चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो माखन चुराने लगे। भगवान ने घर जा जा करके अपना नाम भी बदनाम कर लिया, तो भगवान का एक नाम रख दिया गोपियों ने, माखन चोर। माखन को चुराया भगवान ने। अब सही बैठे आप दो जने, बोले गोविंद भगवान की। आज श्याम सुंदर कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को अपने साथ में लेकर के